और बायोलॉजी के यह क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ दानापुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछ क्या रहा है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है पोटेशियम व कैल्शियम, दूसरा है कैल्शियम व मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम व फास्फोरस और चौथा क्या है फास्फोरस व सल्फर। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? वह होता है कैल्शियम व फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है और जिसके चार ऑप्शन क्या हैं। पहला है यकृत, दूसरा है अमाशय, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है बड़ी आंत। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है या कहाँ होता है? यह होता है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2012 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था और इसमें पूछ क्या रहा है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है शर्करा, दूसरा है वसा ऊतक, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है ग्लूकोज। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? किसकी अधिकता के कारण होता है? यह वसा ऊतक की अधिकता के कारण मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको टोटल 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कि ताकि आप उसी हिसाब तैयारी कर सकें। और ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहना, आप एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन लिखते रहना। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है लीवर, दूसरा है हमारा पैनक्रियास और तीसरा है किडनी और चौथा है हृदय। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग प्रकोप होता है, किससे होता है? यह पैनक्रियास के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2012 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है लैमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है मेंडल और चौथा है क्या खुराना। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना और अब आज ये भी काउंट कर लेना कि कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। अगर आपके 42 तक सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है पीलिया, दूसरा है मम्पस, तीसरा है चेचक और चौथा क्या है तपेदिक। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है? कौन सा होता है? वह होता है तपेदिक रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर के 2012 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा मिक्रोबैक्टीरियम और दूसरा हमारा स्टेफिलोकोकस और तीसरा है खमीर और चौथा क्या लैक्टोबैसिलस। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। तो यह क्या होता है? यह होता है हमारा लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है, जो दूध होता है वो दही में जम जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा इवानोव्स्की, दूसरा हमारा स्टॉकमैन और तीसरा स्मिथ और चौथा क्या स्टैनले। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? वह की थी इवानोव्स्की ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एआरओ में पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 200, दूसरा है 206, तीसरा है 300 और चौथा है 350। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? वह होती है 300 इनकी हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? और यह क्वेश्चन एआरओ गया के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या हैं? पहला है 20, दूसरा है 12, तीसरा है 8 और चौथा है क्या? 18। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने 2 बार विकसित होते हैं? वो 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा टेनिन, दूसरा है रेजिन, तीसरा है हमारा रेनिन और चौथे क्या है? टाइलिन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम होता है? वह होता है टाइलिन। जो एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा लिगामेंट, दूसरा हमारा उपस्थ और तीसरा हमारा टेंडन और चौथा क्या? एक नई छोटी पेशी। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? वह जोड़ता है टेंडन के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि रुधिर दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ अमेठी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा ईसीजी, दूसरा हमारा स्टेथोस्कोप और तीसरा हमारा स्फिग्नोमीटर और चौथा क्या? आर्म बैंड। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रुधिर दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? किससे मापा जाता है? यह मापा जाता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन के और चौथा है विटामिन ई। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन करता है? वह करता है विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है यकृत, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है प्लीहा और चौथा है वृक्क। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? किसके संक्रमण के कारण होता है? यह होता है यकृत। जो हमारा संक्रमण हो जाता है तो यह पीलिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके आर्मी एआरओ के एग्जाम में किसी न किसी एआरओ में पूछेगा, तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने स्थापित किया था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा एवोगाड्रो, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है न्यूटन और चौथा है पास्कल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने स्थापित किया था? किसने किया था? यह हो जाएगा डाल्टन ने इसे स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कैथोड के किरणों में क्या पाया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा केवल द्रव्यमान, दूसरा है केवल आवेश, तीसरा द्रव्यमान तथा आवेश दोनों और चौथा क्या? ना तो द्रव्यमान और ना ही आवेश। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कैथोड की किरणों में क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है द्रव्यमान भी होता था, आवेश भी होता है, दोनों वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा फ्लोरीन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है क्लोरीन और चौथा क्या? ऑक्सीजन। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा फ्लोरीन होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा क्या? हाइड्रोजन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वह इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला अपघटन, दूसरा अवकरण, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा क्या? संशोधन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, किसमें इलेक्ट्रॉन को लाभ होता है? वह अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि फिटकरी में ऐसा क्या पाया जाता है कि वो रक्त के बहाव को रोक देता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला है स्कंदन, दूसरा है निस्यंदन और तीसरा है अधिशोषण और चौथा क्या है? अवशोषण। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फिटकरी में ऐसा क्या पाया जाता है कि वह रक्त के बहाव को रोक देता है? तो क्या पाया जाता है? वह स्कंदन की पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा यूरेनियम 235, दूसरा है यूरेनियम 238, तीसरा हमारा यूरेनियम 234 और चौथा क्या? यूरेनियम 236। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग होता है? वह यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा CaSO4, दूसरा हमारा CaSO4 इंटू 2H2 और तीसरा हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O और चौथा क्या है? CaSO4 इंटू H2O। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्लोरीन का विरंजन क्रिया द्वारा होती है, तो कौन सी क्रिया के द्वारा होती है? यह क्वेश्चन एआरओ बंगलोर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला अपघटन, दूसरा जल अपघटन, तीसरा अवकरण और चौथा ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्लोरीन का विरंजन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? यह ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, आप एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और के बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यह क्वेश्चन आपको एआरओ गुवाहाटी के 2011 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा क्या है? सल्फर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और के बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यह अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है? और यह क्वेश्चन आपका यारो दानापुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा CaSO4 और दूसरा क्या है? CaCO3 और तीसरा क्या है? CaO और चौथा क्या है? MgSO4। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र चूना पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है? तो चूना पत्थर का सूत्र क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है तांबा, जस्ता और निकिल, और दूसरा है तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, तीसरा है तांबा, जस्ता, सिल्वर, और चौथा क्या? जस्ता, सिल्वर और निकिल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो जर्मन सिल्वर होता है, इसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं? इसमें होता है तांबा होता है, जस्ता होता है और निकिल धातु होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है पारा, दूसरा सीसा, तीसरा लोहा और चौथा है आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यदि किसी व्यक्ति की बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं, तो किसके कारण उसकी डेथ हो जाती है? किसके कारण हो जाती है? वह हो जाती है सीसा के कारण, यानी उसके शरीर में जहर फैल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा पोटेशियम कार्बोनेट, और दूसरा हमारा है लेड ऑक्साइड, और तीसरा है बोरेक्स, और चौथा क्या है? फेरिक ऑक्साइड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? क्या उत्तरदायी होता है? वह बोरेक्स इसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है अभ्रक, दूसरा हमारा एस्बेस्टॉस, और तीसरा हमारा टैल्क, और चौथा क्या है? हमारा स्टीटाइट। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं हमारा एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपको मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैथमेटिक्स आपको इसी तरह वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर कितना समय लेंगे? इसमें जो जो वैल्यू दी गई सबसे पहले लिख लेंगे। यानी 3 पर्सन होंगे, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। ए जो कार्य करता है ये 20 दिन में करता है, ये करता है 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। तो सिंपल सा अब क्या करेंगे? तीनों को ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम तीनों कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब 20 को 60 से भाग करेंगे, यहाँ 3 आएगा। 12 से 60 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 हो जाएगा, और इधर 15 चौको 60 हो जाएगा। यानी हमारा जो ये हमारा 60 क्या है? हमारा 60 क्या होता है? ये कुल कार्य होता है। और ये 3 क्या हो जाए? ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, और जो सी है एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर देखा तीनों एक साथ अगर मिल जाए तो कितना काम करेंगे? तीनों एक साथ मिल जाए, ये काम कर रहे हैं 3 5 8 हो जाएगा, और 8 4 कितना? 12 हो जाएगा। यानी कुल काम अगर हमारा 60 है और ये एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 60 काम करने में कितना समय लेंगे? सिंपल क्या करेंगे? इसे 12 से भाग कर देंगे, यहाँ काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ गया। यानी अगर तीनों मिलकर वही काम करेंगे, कितना समय लेंगे? वो 5 दिन में पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि कोई धनराशि है जो 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाती है, कितने समय में वो अपने आप का 64 गुना हो जाएगी? तो इसे कैसे लिखेंगे? मानो कोई धनराशि 1 रुपए थी, 1 से कितना हो गई? वो 8 हो गई। यानी कितनी वृद्धि हुई? यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है? यानी 7 रुपए मान लो ब्याज मिल गया होगा। तो 7 बढ़ने में कितना समय लिया? वो 7 बढ़ने में उसने समय लिया 3 वर्ष लिया है। और उसके बाद क्या कह रहा है? वह कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। यानी 1 थी, मान लो 1 से कितना हो गया? 64 हो गया। यानी कितना ब्याज मिला हो यहाँ पे? यहाँ पे मान लो ब्याज मिला 63 रुपए। यानी 7 बढ़ने में वो ले रहा 3 वर्ष ले रहा, 63 बढ़ने में कितने समय लेगा? यानी ये कितने गुना है इसका? ये गुना है 9 गुना है। तो समय भी कितना हो जाएगा? वो 9 गुना हो गया होगा। यानी 3 गुणे 9 कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 27 आ जाएगा। यानी वो 64 गुना वृद्धि होने में कितना समय लेगा? वह लेगा 27 वर्ष लेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत 39 है, और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी होगी? यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो जो वैल्यू दी गई सबसे पहले हम लिख लेंगे। यानी टोटल विद्यार्थी 120 है, और सभी का जो उनका औसत कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे बीच में। और उसके बाद मान लो यहाँ पे पास वाले हो गए, इधर हो गए फेल वाले हो गए। पास वाले कितने हो रहे हैं यहाँ पे? यानी जो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 39 हो रहे हैं।
यहाँ लिख दिया 39 और उसके बाद क्या बोला जो अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं वो हो रहे हैं 15, यहाँ पे क्या लिख दिया 15। अब सिंपल से कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है घटा देंगे, यानी 39 में ये 35 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 4 आ गया, और इधर 35 में 15 घटाएंगे कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। अब इसे काटेंगे कितना, 4 से काटो, यहाँ 4 से 1 आ जाएगा, यहाँ काटेंगे कितना 5 हो गया। यानी कि टोटल अगर ऐसे हम विद्यार्थियों की संख्या देखें तो कितनी आ रही है हमारी, अनुपात कितना आ रहा है 5:1 का आ रहा है, और इनका जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों की संख्या टोटल है कितनी, वो 120 है, तो 6 बराबर अगर 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 20। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो कितने उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी होगी। तो उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या ऐसे अनुपात में कितनी है 5 है, तो ऐसे अंकों में कितनी हो जाएगी, कितने गुना है 20, यानी 1 बराबर 20 के, तो 5 बार कितना हो जाएगा, इसे कर देंगे 5 गुणे 20 यानी 5 गुणे 20, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पी और क्यू की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात 3:4 है, और 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान उम्र क्या होगी। यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2012 के एनएक एग्जाम में आया था। इसे कैसे सॉल्व करें, जैसे में एक पी हो गया एक क्यू हो गया, इनका अनुपात कितना दिया जा रहा है, इनका अनुपात दिया जा रहा है 3:4 का अनुपात दिया जा रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हमारा 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा हो गया, यानी अगर कोई इंसान आज जितने साल बड़ा होगा 4 साल बाद उतने ही वर्ष वो भी बड़ा होगा। अगर यहाँ पे अनुपात में बड़ा देखते हैं तो कितना दिखा रहा है, यानी 1 बड़ा है, लेकिन वर्षों में कितना बड़ा हो रहा है, 5 बड़ा हो रहा है। यानी 1 बराबर अगर हमारा 5 के आ रहा है, तो पी की वर्तमान उम्र, ऐसे पी की वर्तमान अनुपात में कितनी है 3 है, अंकों में कितनी हो जाएगी कि 1 बराबर 5 है, 3 बार कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 15 वर्ष आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 वर्ष आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक दुकानदार एक सामान 20% हानि पर बेचता है, लेकिन यदि वह उसे 200 अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मान लिया जो हमारा क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये क्रय मूल्य है। और इसके बाद क्या करें, अगर हम 20% हानि पर बेचे होते, 20% हानि पर बेचे, कितने को बेच दिया हमने, 80 को बेच दिया इसे। और उसके बाद कह रहे यदि वह इसे 200 अधिक पे बेचता तो हमें कितना प्रॉफिट है 5%। अगर 100 के सामान है 5 पर प्रॉफिट लेते कितने बेचे होते हैं हम 105 का। अगर हम ऐसे यहाँ पे देखें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऐसे रुपए में कितना प्रॉफिट हो रहा है, रुपए में प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का, यानी 25 बराबर अगर हमारा आ रहा है 200 के, तो ये कितने गुना है इसके, यानी 25 है 200 कितना गुना, ये है 8 गुना है। ये 8 गुना है, और जो हमने इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने क्रय मूल्य माना था उसे सिंपल से क्या कर देंगे 8 गुना कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 800 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको फिजिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में पूछे गए, तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछे गए। तो इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा डायोप्टर, दूसरा है कैंडला, तीसरा है मोल और चौथा है केल्विन। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों जो इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप टेलीग्राम, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब भी टेलीग्राम अपना ओपन करना, वहां पे आप सिंपल सर्च करना है वहां पे आर्मी एग्जाम, और उसके बाद सीधा टाइप करना है क्रैक, CRACK। ये टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने एक ग्रुप ओपन हो जाएगा, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाना, वहाँ पे आप इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा सूर्य से दूरी पर, दूसरा है त्रिज्या पर, और तीसरा है घनत्व पर, और चौथा क्या है पृष्ठीय ताप पर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है, और यह क्वेश्चन आपको एआरओ बंगलोर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा द्विफोकसी लेंस, और दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस, और चौथा क्या है पोलराइज्ड।
तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 3D फ़िल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है तो क्या होता है? उसमें होता है पोलराइज़्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कारों के हेडलैम्प के प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा परवलयिक अवतल, दूसरा है समतल, तीसरा गोलीय उत्तल और चौथा क्या है? बेलनाकार अवतल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं? वह होते हैं परवलयिक अवतल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा चालक, दूसरा है प्रतिरोधक, तीसरा हमारा विद्युत रोधी और चौथा क्या है? द्रवणित। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं विद्युत रोधी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लिख लेना। ये भी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एआरओ में पूछे गए हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 41 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा 17 दिसंबर को, दूसरा हमारा 17 मार्च को, तीसरा 21 जून को और चौथा क्या है? 25 जनवरी को। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ रायपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? किसके खिलाफ लगाया था? यह लगाया था इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सबरीमाला किस प्रदेश में है? और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला कहाँ पर है? यह केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है गुरु शिखर, दूसरा है धूपगढ़ और तीसरा है पंचमढ़ी और चौथा है महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा धूपगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन 45 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? और यह क्वेश्चन एआरओ नागपुर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है नारायण गुरु, तीसरा है ज्योतिबा फूले और चौथा क्या हमारा? लहुजी राघोरी साल्वे। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? यह की थी ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 आता है। और इसमें हमसे पूछ रहा है कि भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? यह क्वेश्चन आपको एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है दाल और चौथा है गन्ना। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा दाल का। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो ये कहाँ पे? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है?
और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था और उसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा अनुच्छेद 60, दूसरा अनुच्छेद 61, तीसरा अनुच्छेद 62 और चौथे का अनुच्छेद 63। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद नंबर 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2012 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा कथक, दूसरा है सत्रिय और तीसरा है मणिपुरी और चौथा है भांगड़ा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वह कथक भी है, सत्रिय भी है, जो मणिपुरी है, लेकिन जो भांगड़ा है ये एक लोक नृत्य होता है, इसलिए ये शास्त्रीय नृत्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 50 आता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा असम और चौथा क्या है? पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? या असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों, जो भाई नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स में क्या करेंगे, अभी तक जितने आर्मी एनएक एग्जाम हुए हैं उस सभी एआरओ के आपके क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो ये मान चलिए कि आपको 80% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वही मिल जाएंगे जो आपको मैं इस नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।